आज हम करेंगे अभ्यास 1C। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। आपको दो ये परिमेय संख्याएं दी गई हैं और उसमें से बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क -4/9, 7/9। ठीक है, तो इसको हम पहले इस तरह से लिख लेंगे, -4/9 और कॉमा की जगह हम इस तरह से बॉक्स बना देते हैं और 7/9। अब क्या करेंगे बेटा, ये जो ऊपर वाली संख्या है उसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे। ठीक है, तो -4 को 9 से इस 9 से गुणा करेंगे और इस 7 को इस 9 से गुणा करेंगे। तो 9 4 जा 36 और ये 7 9 जा 63, 63। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 63 है और ये -36 है। तो आपने हमेशा ये बात ध्यान में रखना है कि कोई संख्या एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो हमेशा प्लस वाली संख्या बड़ी होगी। ठीक है, और तो यहाँ पर इससे क्या पता चल रहा है, ये संख्या बड़ी है, 63 बड़ी है, इसका मतलब 7/9 ये बड़ा है। तो यहाँ हम लिख देंगे 7/9 परिमेय संख्या बड़ी है। चलिए इसी तरह ग करते हैं। ये हो गया -7/12। अब यहाँ पर देखिए -8 नीचे है। अगर बेटा नीचे अगर माइनस है तो पहले सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे, ऊपर माइनस को लिख देंगे, ऊपर ले जाइए उसको। ठीक है, यानी नीचे हमने माइनस साइन नहीं रखना है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से बॉक्स बना दिया कॉमा की जगह। फिर इस तरह से हमने ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -7 यही रहेगा और ये जो 8 नीचे है उसको हम यहाँ लेकर आएंगे और उससे गुणा कर देंगे। फिर ये बॉक्स -5 यहीं पर है और ये 12 को यहाँ लेकर आएंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, ये -56 हो गया और ये 12 5 जा 60, ये -60। अब आपके पास देखिए दोनों माइनस में ये संख्याएं हैं। ठीक है, अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये संख्या बड़ी है 60, लेकिन बेटा ये बात ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास कोई दो माइनस में संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याएं हैं, जैसे ये -56 है और ये -8 है, ठीक है, तो उसमें हमेशा जो छोटी संख्या दिख रही है वो हमेशा बड़ी होगी। जैसे -56, ये 56 जो है 60 से वैसे छोटा है, लेकिन अगर यहाँ माइनस लगा देंगे दोनों तरफ तो ये -56 क्या हो जाएगा, बड़ा। तो जब बड़ा है तो उसकी तरफ हम ये इस तरह का निशान बना देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, -7/12 परिमेय संख्या बड़ी है। इसी तरह आपने ये ख करना है होमवर्क और ये घ होमवर्क करना है। इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, ये माइनस और ये माइनस काट देंगे, ऊपर और नीचे वाला माइनस कट जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, वहाँ क्या पूछा गया था, कौन बड़ी है, तो यहाँ हमें बताना है कौन छोटी है। ठीक है, तो इसका हम ख भाग देखते हैं।
आपके पास है 6/11, कॉमा की जगह बेटा एक बॉक्स बना दिया, और -7/-11। अब क्या करेंगे आप, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है। ठीक है, अब लिख लीजिए 6/11 और ये 7/11। अब फिर इस तरह से इस 6 को इस 11 से गुणा करेंगे और इस 7 को ये वाले 11 से गुणा करेंगे। तो 6 × 11 और 7 × 11। 6 को 11 से गुणा करेंगे 66, और 7 को इस 11 से गुणा करेंगे 77। तो आप देख सकते हैं कौन सी छोटी संख्या है। ये छोटी संख्या है और ये बड़ी है, तो हमेशा बेटा बड़ी की तरफ मुंह खुलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, कौन छोटी है। तो छोटी वाली साइड ये है, ये छोटा है, तो यानी ये 6/11 परिमेय संख्या छोटी है। ठीक है, 6/11 परिमेय संख्या छोटी है। इसी तरह ये है हमारे पास 16/-7, 3। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 16/-7, कॉमा की जगह इस तरह से बॉक्स बना लीजिए, और 3 के नीचे कुछ नहीं है बेटा, तो हम यहाँ 1 लगा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर, अच्छा मैंने अभी बताया था कि अगर माइनस नीचे है तो उसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो हम इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं -16/7 और 3/1। तो ये देखिए 16 को 1 से गुणा करेंगे और 3 को 7 से गुणा करेंगे, तो ये -16 × 1 और 3 × 7। तो -16 को 1 से गुणा करेंगे तो -16 आ जाएगा, और 3 को 7 से गुणा करेंगे तो 21। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, देखो एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो ऑब्वियसली आपका जो प्लस वाला होगा बड़ा होगा। ठीक है, और ये छोटी संख्या है, तो इसके ऊपर कौन सी संख्या है, देखो ये 16/-7। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 16/-7 परिमेय संख्या छोटी है। अगर बड़ी पूछी जाती तो आप ये 3 लिखते कि 3 परिमेय संख्या आपकी क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो इसी की तरह आप लोग ये क करेंगे और ये घ करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, सही उत्तर छांटिए। आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं और यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, और उसमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, क परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। यहाँ आपके पास देखो -4/18 दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि इसके समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे, -4/18, तो इसको पहले छोटा कर लेते हैं। कोई ऐसा पहाड़ा जिसमें ये आता हो 4 और 18, तो ये हमारा 2 है, 2 दूनी 4 और 2 9 18, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -2/9। तो देखिए यहाँ पर -2/9 है, हाँ ये 2/-9। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पर माइनस ऊपर है बेटा, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ 2/-9। ये माइनस को मैं नीचे ले आ सकती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया पहला, ये पहला वाला सही है।
चलिए अब दूसरा देखिए, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। ठीक, तो इसमें बताना है 3/5 से कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके पास जो विकल्प दिए हुए हैं, हर में सभी के 10 है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, 3/5 जो है उसको मैं इस तरह से लिख लेती हूँ, और नीचे हर में सभी के पास 10 है, तो मैं 5 को किससे गुणा करूँ कि मेरे पास ये 10 हो जाए। तो 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी अगर मैं 2 से गुणा करूँ तो मेरे पास ये नीचे 10 हो जाएगा। बेटा अगर मैं नीचे 2 से गुणा कर रही हूँ तो ऊपर भी मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, अब यहाँ पर सभी का हर समान हो गया है। अब आप देखिए 6 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है। नीचे वाला तो सबका एक जैसा है। ठीक है, अब हम देखेंगे 6 से बड़ा कौन है। तो देखो 6 से बड़ा क्या 4 है? नहीं। -4 ये भी नहीं। 6 ये तो बराबर हो गया। ठीक है, 7 यानी 7/10 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब ग वाला, परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। तो आपको बताना है 4/9 से कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 18, 18, 18। ठीक, तो ये तो 18, 18, 18 है, यहाँ हर 18 है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, 4/9 को 9 में हर इसका 18 बना लेते हैं। तो ये 4/9 लिखा, 9 में किससे गुणा करूं कि 18 हो जाए, 2 से गुणा करते हैं। तो ये हो गया 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18। ठीक, ये तो ये हो गया। अब बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 27 है, तो इसको भी हम थोड़ा हल कर लेते हैं। यहाँ पर अलग से थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 12/27 इसको और सरल बना लेते हैं। 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 और 3 9 जा 27, यानी 4/9। ठीक, तो ये तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ये तो बराबर ही है ना, ये तो इसके बराबर ही है। तो यानी इसका केस तो ख़त्म, ये तो बराबर है, तो ये छोटी है ना बड़ी है। तब हमने देखना है 8 से छोटी कौन सी परिमेय संख्या है, क्योंकि सबका हर यहाँ पर बराबर हो गया है। तो अब देखना है 8 से छोटा कौन है। तो 8 से छोटा ये -11, ये -11 है। वैसे तो 11 बड़ा होता है 8 से, लेकिन क्योंकि यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ पर ये हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि 4/9 से छोटी परिमेय संख्या -11/18 है। ठीक है, इसी तरह घ वाला, परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या है। इससे बड़ी परिमेय संख्या बतानी है। बेटा अगर 0 को किसी भी संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो हमारे पास आंसर 0 ही आता है। ठीक है, तो अब 0 से बड़ी परिमेय संख्या बतानी है। तो ये तो देखो -1/5 है, ये माइनस है, तो यानी ये 0 से तो छोटा ही होगा। माइनस वाली संख्याएं हमेशा 0 से छोटी होंगी, तो ये छोटी हो गई। ठीक, ये भी छोटी हो गई और ये भी छोटी हो गई, यहाँ पर भी माइनस है। अच्छा, यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों माइनस है, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल कर देंगे। तो यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, -2/-7 है, कैंसिल कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, 2/7। तो 0 से बड़ी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 2/7, यानी ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, तो यहाँ तक आज के लिए आपका ये अभ्यास है।
कल हम करेंगे आगे, इसी में आगे करेंगे।